Good morning, ninth class. We have already started our chapter, Economics chapter 2. Yesterday we have discussed the quality of population, point education. Okay. Today we will discuss about the health कि एक हेल्थ कैसे ज़रूरी है किसी भी देश की फिज़िकल ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए. ओके क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में हम ह्यूमन एज रिसोर्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं. नीड ऑफ द गुड हेल्थ. Health is an indispensable basis for realizing one's well-being कि वो ठीक रहे कि हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ ठीक रहे. हैंस फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री कि हेल्थ स्टेटस एक कंट्री की प्रायोरिटी होगी. अब हेल्थ से यहाँ पर क्या मतलब मीनिंग निकलता है कि भाई हर किसी को सिक्स पैक बनाने चाहिए नहीं, इसका ये मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो डिसीज़ का लेवल है वो मिनिमम होना चाहिए कि लोग कम बीमार पड़ें. कि जितना आपने एजुकेशन तो प्रोवाइड करा दी कि हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एजुकेशन का पॉइंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है भाई, सब एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन अगर उसमें हेल्थ का पॉइंट जो हेल्थ वाइज वो लोग सही नहीं रहेंगे तो वो कंट्री के प्रोडक्शन में, कंट्री की जीडीपी में उतना अपना पार्ट नहीं दे पाएंगे जितना कि वो एक हेल्दी रहते हुए दे सकते थे. तो यहाँ पर हेल्दी का मतलब है कि आप डिसीज़ से दूर रहें. तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी फिर उनकी मेडिकल फैसिलिटी किसी भी कंट्री की क्या होनी चाहिए, फिर अच्छी होनी चाहिए. तो व्हाट शुड बी डन, व्हाट हैव बीन डन टू अचीव दिस. तो इसके लिए एक इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर. एसेसिबिलिटी मतलब पहुंच होनी चाहिए ऑफ हेल्थ केयर की, यानी कि एक नॉर्मल जो मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह हैं लोगों की पहुंच के अंदर होने चाहिए. ओके ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर हो गए कि अगर कोई बीमार है उनको आने जाने में टाइम कंज्यूमिंग है या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए. एक एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए नॉर्मल के लिए. फैमिली वेलफेयर and nutritional service with a special focus किसके लिए है, अंडर प्रिविलेज सेगमेंट. जो हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा सेगमेंट कौन सा है, अंडर प्रिविलेज है. मीन्स कि उनके पास इकोनॉमिक लेवल पर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. उन लोगों को देखते हुए जो है ज़्यादा फोकस उन पर रखा गया है. तो क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं कि डिस्पेंसरीज, बेड, रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग पर्सनल, मतलब इन सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है. लाइक जैसे पहले बेड्स डिस्पेंसरीज थी 29,274 थी, 2017 में 31,641 हो गई. तो यही चीज़ें हैं कि इस हिसाब से आपकी बुक में जो है ये डेटा अवेलेबल है. जब बुक अवेलेबल हो जाएंगी तो वी कैन राइट फ्रॉम देयर लाइक बेड कितने थे, रजिस्टर्ड डॉक्टर, ये सब इम्प्रूवमेंट हुआ है. ओके तो इसके साथ अब इसका आउटकम्स क्या निकले कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी दी गई हैं. आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में जो मदर बनने वाली हैं उनका नाम स्पेशल लिखा जाता है, फिर उनकी डाइट जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है. न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं बेबी के लिए, क्योंकि पता है कि अगर बेबी हेल्दी है तो आगे जाके वही हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो बनने वाली है. तो इसका आउटकम क्या निकले, इंक्रीज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68 ईयर्स इन 2014 की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो थी कि एक एवरेज एज जो होती है ना दैट इज़, तो वो भी बढ़ गई. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो डाउन होगी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि भाई एक साल के अंदर एक साल से छोटे बच्चे पर 1000 के ऊपर उनकी डेथ रेट क्या है, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो ये रेट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. तो ये भी कम हुई है. क्रूड बर्थ रेट भी कम हुई है. इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल के लिए ये फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं. प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटी चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, ensuring the nutrition of both the mother and the child. तो ये प्रोटेक्शन हुआ है मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी. तो इसके आगे फर्दर टुमारो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक. टिल देन राइट डाउन दिस पॉइंट्स. I will send the pic.
and revise all the topic.